हेलो गाइस, मैं हूं दीपांजलि और मैं आप सभी का एग्जाम 24 में स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाती हूं और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, चलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। चलिए आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव जोशी जी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, आप भी देख सकते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और जो भी इसका आंसर सही देगा और डिटेल में देगा उसका आंसर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करेंगे। चलिए आज के करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है, चलिए देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिन्होंने अपने उच्च स्तर के व्यावसायिकता, समर्पण और साहस के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करना जारी रखा है और उन लोगों की स्मृति को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने शांति के कारण अपनी जान गंवाई है। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र में शांति बनाए रखना, जिन सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान तक गंवा दी है, उन्हीं के लिए, उन्हीं के समर्पण के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ये आपको याद रखना है। चलिए डेज की बात हुई है तो जान लेते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया गया है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया है। 3 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया है। यह क्यों मनाया गया है? क्योंकि यह मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। 3 मई को ही प्रेस फ्रीडम डे मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 142 है, ये भी आपको याद रखना है। 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया गया है और 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर डे भी मनाया गया है। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया है क्योंकि यह मई के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया है और 7 मई को ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी मनाई गई है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलीसीमिया डे भी मनाया गया है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है और 12 मई को ही इंटरनेशनल नर्सेज डे भी मनाया गया है और 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाई गई है। 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया गया है और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है दोस्तों? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। दोस्तों मैं सारे डेज हर दिन रिवाइज करवाती हूँ, इसलिए आपको याद कर लेना है क्योंकि मई ख़त्म ही होने वाला है, तो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार में आपको डेज नहीं याद होंगे, आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए 18 मई को देख लेते हैं। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया है। 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे भी मनाया गया है। 18 मई को आर्म्ड फोर्सेस डे भी मनाया गया है क्योंकि यह मई के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस भी मनाया गया है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया है और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है।
25 मई को विश्व थायराइड दिवस भी मनाया गया है। ये सारे डेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आप कमेंट कर रहे हैं ना हमारे क्वेश्चनों को, कमेंट करिए और साथ साथ जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2019-20 के लिए कितने % बढ़ा है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये 13% बढ़ा है दोस्तों। चलिए दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI 2019-20 के लिए वित्तीय वर्ष में 13% बढ़कर 49.97 अरब डॉलर हो गया है। मतलब कितना हो गया है? 49.97 अरब डॉलर। ये आपको याद रखना है। मतलब आपको दोस्तों ये भी याद करना है कि 13% बढ़ा है और कितना हो गया है? 49.97 अरब डॉलर। अप्रैल-मार्च 2018-19 के दौरान देश को 44.36 बिलियन अरब डॉलर की FDI प्राप्त हुआ था। ये आपको याद रखना है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो यह सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में नेशनल गेम ऑफ इंडिया जो 2020 में गोवा में होने वाले थे, इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है और यह किस नंबर के नेशनल गेम हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये 36 नंबर के नेशनल गेम है। दोस्तों ये नेशनल गेम ऑफ इंडिया ये 2020 में गोवा में होने वाले थे और ये अक्टूबर में होने वाले थे, पर दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं आई है और ये 36 नंबर के हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 36 नंबर के 2020 नेशनल गेम्स ये गोवा में होने वाले थे, पर अब इसे पोस्टपोन कर दिया है। 37 नंबर के जो 2021 में होने वाले हैं, ये छत्तीसगढ़ में रहेंगे और 38 नंबर के जो 2022 में नेशनल गेम होने वाले हैं, ये उत्तराखंड में रहेंगे और 39 के जो नेशनल गेम होने वाले हैं, ये 2023 में, ये मेघालय में होंगे। ये सभी वेन्यू आपको याद रखना है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द इकाबोग नामक बुक किसके द्वारा रिलीज की जाएगी? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JK राउलिंग द्वारा द इकाबोग नामक बुक रिलीज की जाएगी। चलिए दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। मैरी जॉर्डन द्वारा बुक लिखी गई है दोस्तों द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द मेलिसिनिया ट्रम्प। ये डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ है, इनके ऊपर यह बुक लिखी गई है और यह मैरी जॉर्डन द्वारा लिखी गई है। तरुण विजय इनकी बुक का नाम है इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। मतलब मनोहर पारिकर को ट्रिब्यूट करने के लिए तरुण बजाज ने इनविंसिबल बुक रिलीज की है। कृष्णा स्वामी इन्होंने PV सिंधु के ऊपर बुक लिखी है। बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप ऑफ स्टोरी ऑफ द PV सिंधु। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है, यह क्या थे? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MP वीरेंद्र कुमार ये पॉलिटिशियन थे। यह क्या थे दोस्तों? पॉलिटिशियन थे। मतलब राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता थे ये MP वीरेंद्र सिंह। ये आपको याद रखना है। क्या थे? राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता और ये 83 वर्ष के थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने फ्रांस का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार क्रिस्टोफ मैरी एक्स पुरस्कार जीता है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वारिशा अब्दुल करीम ने फ्रांस का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार क्रिस्टोफ मैरी एक्स पुरस्कार जीता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रांस का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार का नाम क्या है, तो आपको क्या आंसर होगा? क्रिस्टोफ मैरी एक्स। और यह जीता किसके द्वारा गया है? तो यह क्वारिशा अब्दुल करीम के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये क्वारिशा अब्दुल करीम ये दक्षिण अफ्रीका के HIV शोधकर्ता हैं। ये आपको याद रखना है। कहाँ के हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के हैं। चलिए दोस्तों फ्रांस की बात हुई है तो जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और करेंसी यूरो है।
फ्रांस के पेरिस में ही FATF का हेडक्वार्टर है और यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है। किसका है? यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। और दोस्तों फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन है। और दोस्तों फ्रांस के साथ हमारी कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, वो भी जान लेते हैं। कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? शक्ति, वरुण और गरुण, ये सभी फ्रांस के साथ युद्ध अभ्यास होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सानिया मिर्जा एशिया और ओशिनिया जोन के फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर सुमन को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र बत्रा जी को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नरेंद्र बत्रा ये भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष भी हैं और इन्हें ही दोस्तों ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कार्मेन रेनहार्ट ये विश्व बैंक समूह की मुख्य अर्थशास्त्री है। डैरेन टैंक ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। जीन फ्रैंकोइस वॉन वॉक्समेकर इन्हें अभी वोडाफोन समूह के अध्यक्ष बनाया गया है। ये सभी अपॉइंटमेंट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। चलिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हुई है तो जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1927 में हुई है और इसकी प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं और इन्हें ही अब कहाँ चुना गया है? ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किसके द्वारा 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों सेबी ने ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए सेबी की बात हुई है तो जान लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका फाउंडेशन कब हुआ है? 12 अप्रैल 1992 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में शानमुगम का निधन हो गया है, यह कौन थे? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह फुटबॉलर थे और ये दोस्तों पूर्व कोच भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। ये फुटबॉलर थे और ये दोस्तों तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कौन से स्टेट से? तमिलनाडु से हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। वेट लिफ्टिंग मतलब दोस्तों भारोत्तोलन। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों कि मीराबाई चानू को अभी हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो आपका आंसर होगा मीराबाई चानू को। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।